जनता को लगता है कि ये 5 करोड़ रुपया लोअर ननिहाल में लगा है। हम इससे भी बड़े घोटालों का पर्दाफाश करेंगे। मैं आप सभी मीडिया भाइयों का स्वागत करता हूं जो आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं। मैं आज आपके द्वारा लोगों को एक और स्कैंडल के बारे में बताना चाहता हूं। आज एक गरीब परिवार के बारे में बताना चाहता हूं जिसके नाम पर कितने काम आए पर उसको एक भी काम का लाभ नहीं मिला। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि गरीबों का पैसा जो उनके कामों के लिए सरकार ने कई स्कीमों के ज़रिए भेजा था, पर उसके बीच में इतने स्कैंडल हुए कि वो जो पैसा है उस गरीब परिवार तक पहुंचा ही नहीं। विक्रमजीत जी, इनका एक टेंडर वर्क था। टेंडर वर्क में पक्का पात आया था जो बीडीसी के फंड से था, वो करीब 1.5 लाख का था। आप देखिए कि इस गरीब का पक्का पात कहाँ बना हुआ है। उसके बाद एक कुआं आया जो 2020-21 में फाइनेंशियल ईयर में आया था जो 2 लाख का था। वो आप देखिए कि वो भी देखिए कहाँ बनाया गया है। तीसरा काम एक तालाब का था जिसकी हालत आप देख सकते हैं कि एक गड्ढे को कैसे तालाब बताया कर उसका 21,000 रुपया निकलवाया गया। मैं चाहता हूं कि बताया जाए कि इस गरीब का पैसा कहाँ गया, किन लोगों ने इस गरीब का पैसा है जो अपनी जेब में डाल लिया। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ बंदे डिपार्टमेंट में ऐसे हैं, अगर हम डिपार्टमेंट में जाते हैं या कोई भी आम जनता डिपार्टमेंट में जाती है, वो बंदे आगे से उनको दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हरास किया जा रहा है। ठीक है, लोगों को बोला जा रहा है कि इनको बोलिए कि आप अपनी आवाज़ ना उठाएं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं लोगों से कि आप हमारी आवाज़ किस बेस पे दबाना चाहते हैं। अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया या आपने कोई हेराफेरी नहीं की, फिर आप लोगों की आवाज़ क्यों दबा रहे हैं। हमने किसी का नाम नहीं लिया, हम तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने घोटाला किया है वो सामने आ जाएं, अपने आप सामने आ जाएं, नहीं तो इंक्वायरी में पता चल ही जाएगा। वीडियो नशर से इस मुद्दे पर बात हुई कि आखिर ये पैसा जो लगा है कहाँ गया। देखिए, पहले हम बीडीओ साहब के पास गए थे, हमने उनको 4-5 कामों की लिस्ट दी, तो उन्होंने हमें एक बार टाइम दिया, हम उस टाइम पे गए, नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने 2-3 बार हमने उनको कॉल करके टाइम लिया, पर उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। लास्ट हम गए 4 बजे ऑफिस बंद होता है, तो 3:30 पौने 4 बजे हम गए, तो बीडीओ साहब ने भी एक डॉक्यूमेंट हमें दिखा दिया कि ये डॉक्यूमेंट है, काम हुए हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आपको ये पेज चाहिए तो उसके लिए आपको दोबारा आरटीआई लगानी पड़ेगी। मैं बीडीओ साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि एक काम के लिए कितनी बार आरटीआई लगानी पड़ती है। मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ, ये जो घोटाले हुए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जाँच की जाए। अभी कुछ आने वाले दिनों में हम इससे भी बड़े घोटालों का पर्दाफाश करेंगे। हम चाहते हैं कि ये लोग, इन गरीबों की आवाज़ ना दबाई जाए। मैं आपको काम बताता हूं, अभी जो 25-26 के टेंडर में नरेगा में काम चल रहे हैं, कुछ बंदों को क्या किया जा रहा है, वार्ड नंबर 7 के बंदों को 8 में शो करके उनका काम चल रहा है। मैं चाहता हूं कि इसकी भी इंक्वायरी की जाए। अभी इतना लोगों ने स्टैंड लिया है, आरटीआई लगा के लोग डिटेल निकलवा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो खाने वाले हैं, हेरा फेरी करने वाले, घोटाले करने वाले अभी भी सुधर नहीं रहे हैं। मैं आपको एक काम दिखाना चाहता हूं, ये देखिए आप, ये 2025-26 का काम है। इसमें एक है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ डी चैनल एंड अलाइड वर्क, कुलदीप राज, वार्ड नंबर 8। ये कुलदीप राज जी वार्ड नंबर 8 में नहीं रहते, ये रहते हैं वार्ड नंबर 7 में। ठीक है, इनका डी चैनल का काम आया 2 लाख रुपए का। ठीक है, ये काम अभी ग्राउंड पे उन्होंने उसको बनवा लिया है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि ये वार्ड नंबर 8 में कैसे पहुंचे। आखिर बीडीओ साहब ने या जो जेई साहब हैं, उन्होंने फील्ड में जाके देखा कि ये बंदा वार्ड नंबर 8 में रहता है कि 7 में रहता है। ये देख लीजिए आप, एक बार जनता को भी दिखा दीजिए कि ये वार्ड नंबर 8 लिखा हुआ है। और मैं आपको इसकी जियो टैग फ़ोटो प्लस वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि ये वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं। ये हमारे पंच जी हैं, जगदीश राज जी, उनके भाई हैं छोटे। इनको वार्ड नंबर 8 में शो करके इनका 2 लाख का डी चैनल निकलवाया गया। हमारे ये जो वार्ड के बंदे हैं, ये खुद अपना काम हेरा फेरी से करवा रहे हैं। इसका मतलब
अब उनको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी वार्ड में रहते हैं। काम करवाने वाला तो करवाएगा, वो हेरा फेरी भी करेगा, लेकिन आम जनता को खुद अवेयर होना चाहिए कि ये काम हो रहे हैं। हमारा जो टेंडर लग रहा है या नरेगा में हमारा जो ये नॉमेनक्लेचर बना हुआ है, ये किस नाम से बना हुआ है, किस वार्ड में शो कर रहे हैं हम। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम और भी घोटालों का पर्दाफाश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु का शुक्रगुजार हैं हम कि आप हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हो, गरीबों की आवाज़ को उठाते हो। और इसके साथ साथ सर हमारे भाई ने जो बताना था वो बता दिया। अभी इसमें बड़े घोटाले हैं, वो हम अगले उसमें बताएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से विनय जी, मैं आपके माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वोट दिया, अपना एक मुखिया चुना। जो काम आज हम कर रहे हैं सर, जो काम एक आम आदमी कर रहा है, वो काम किसका था? वो काम था हमारे पंच और सरपंच का। ये काम जो हम कर रहे हैं आज आरटीआई लगा के, अगर किसी के घर में कोई चोरी जो हो जाती है तो सबसे पहले उसका मुखिया उसको ऊपर एक्शन लेता है। तो सर कहीं ना कहीं हमारे पंच साहब और सरपंच साहब, इसमें इनको इन गरीबों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्शन तो बाद में भी सर दोबारा भी आएंगे। तो हम ये चाहते हैं, हम लोगों से भी ये चाहते हैं कि आप भी इसको, अगर आपके पास कोई ऐसा है कि लग रहा है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, तो आपको भी बोलना पड़ेगा, आपको साथ निकलना पड़ेगा। और सरपंच साहब से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी आओ हमारे साथ, और जो घोटाले हुए हैं उसके लिए आपको हमारे साथ मिल के आवाज़ उठानी पड़ेगी। और पंच साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी आओ। और मौजूदा अपना डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर जल्द से जल्द इन कामों की इंक्वायरी की जाए। और अभी हमारे पास पूरी फाइल है, कम से कम जो हमारा इधर का मनरेगा में टोटल सर 3,70,82,946 रुपये जो है उसका काम हुआ है मनरेगा का, ये लोअर ननियाल पंचायत में। और इसमें टेंडरिंग में 1,34,99,000 का, ये टोटल सर 5,58,144 रुपये का काम हुआ है। तो ये क्या जनता को लगता है कि ये 5 करोड़ रुपया लोअर ननियाल में लगा है? तो ये जनता को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा सर इसके लिए, और उनको भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा सर, उनको भी। शुक्रिया सर।